हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बेसिकली आपकी स्पेशल डिमांड पे बेसिकली जब आपको फिजिकल केमिस्ट्री की एनालिसिस पसंद आ गई तो आपकी डिमांड पे हम आज लेकर आए हैं इनऑर्गेनिक की डिटेल्ड। जैसे हमने फिजिकल की डिटेल्ड एकदम बेस में जाके सब कुछ निकाला था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है फिजिकल में, वैसे ही हम आज लेकर आए हैं इनऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर बोल लो कि इंपॉर्टेंट इन डेप्थ एनालिसिस। इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको एनालिसिस मिलने वाली है नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको ये पता लग जाता है कि आपको चैप्टर के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक्स है उनको टारगेट करना है। ठीक है, तो चालू करेंगे, चलो आ जाओ। तो इनऑर्गेनिक में देखो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है वो कौन सा होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जो कि हमारा तीसरा चैप्टर है किसमें, हमारी 11th की फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो देखते हैं इससे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कैसे आते थे, ये देखना भी तो बहुत जरूरी है, यही तो हमारी इन डेप्थ एनालिसिस है। तो आओ, वो कह रहा है भाई साहब, जब आपका सीबीएसई पेपर कराती थी तो 2015 में इससे जो क्वेश्चन आया है वो आया है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट से, जो कि आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और इनके ऊपर था, जो कि एक क्वेश्चन आया है। हमने कहा ठीक सर। अगले साल फिर से देखोगे पीरियोडिक ट्रेंड से फिर क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन। अगले साल फिर देखोगे तो पीरियोडिक ट्रेंड से ही क्वेश्चन आया है। अब जो ये एसपीडीएफ वाला पार्ट है ये बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, पर बेसिकली यहाँ इंपॉर्टेंट ये है 3 लगातार साल एक क्वेश्चन आया है किससे, पीरियोडिक ट्रेंड से। इसका मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या होता है आपका पीरियोडिक ट्रेंड? पीरियोडिक ट्रेंड होता है जैसे जब आप ये देखते हो कि साइज किधर से किधर घट रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी किधर से किधर घट रही है, बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटेलिक रेडियस, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये सब चीज़ें आप जब देखते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है और टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है, उन्हीं को बड़ी हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स। ठीक है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, इनसे क्वेश्चंस खूब आते हैं। पर जैसे ही आप देखो 2018 में जो लास्ट ईयर था जब सीबीएसई ने पेपर बनाया था, उस साल इससे कोई क्वेश्चन नहीं दिया। और आपने अगर लास्ट वीडियो देखा है तो आप वहां से ये तो समझ गए कि सनकीपना था सीबीएसई का कि जिसका चैप्टर से मन आया उससे क्वेश्चन दिया वरना नहीं दिया। पर एनटीए के राज में ऐसा नहीं होता है। एनटीए के राज में आपने देखा होगा फिजिकल के हर चैप्टर से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आया है। पर इनऑर्गेनिक में, पीरियोडिक में लास्ट ईयर ये चीज़ एनटीए ने भी छोड़ दी, इससे कोई क्वेश्चन नहीं दिया था। पर जब दिया था 2019 में तो टॉपिक वही था पीरियोडिक ट्रेंड, एक क्वेश्चन। और हवा तो टाइट कर दी थी इसने 2020 में, जब पीरियोडिक ट्रेंड से ही में पीरियोडिक एलिमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आईयूपीएसी में से भाई साहब ने हमको 3 क्वेश्चन दे दिए थे। मतलब सीधी बात यह है कि इस चैप्टर से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। तो हुआ क्या, एनटीए को रियलाइज हुआ कि उन्होंने एक ही साथ पूरा खाना खा लिया है, उन्होंने 3 क्वेश्चन एक ही साथ दे डाले। तो उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट ईयर उन्होंने सपाटा साफ कर दिया, सपाचट कर दिया, नेक्स्ट ईयर उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं दिया। इसका मतलब उन्होंने अगर पिछले साल एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है तो मैं लिखित में दे सकता हूं कि इस साल इससे एक क्वेश्चन आएगा। और आने के लिए आपको सबसे हॉट टॉपिक मालूम है कि किससे आएगा, तो समझ गए। तो हमने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस कर ली किसकी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की। अब चलें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर, कि जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो चैप्टर है जिससे बिना क्वेश्चन दिए पेपर बनता ही नहीं है, आप छोड़ ही नहीं सकते, और छोड़ रहे हो तो पता नहीं किस टाइप का पेपर बनाने वाले हो। तो 2015 में वेस्पर थ्योरी और जिसको हम वीबीटी, वेस्पर थ्योरी और वीबीटी जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनसे क्वेश्चन आए थे 2। और किस पे आए थे, सिग्मा और पाई बॉन्ड और बॉन्ड एंगल के ऊपर क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर अगेन वेस्पर थ्योरी और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाइब्रिडाइजेशन, उससे एक क्वेश्चन आया था। अगर डेप्थ में जाओ तो कहां से आया था, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, रिपल्शन से आया था, स्पेलिंग गलत है, रिपल्शन होगा। ठीक है, और अगेन बॉन्ड एंगल से क्वेश्चन आया था। तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। नेक्स्ट ईयर जो उस चैप्टर का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन आया था। इन डेप्थ में जाओगे बड़ी तो बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल, इन सबसे क्वेश्चन बन के आया था। और 2 क्वेश्चन आए थे इस साल 2017 में। ठीक है, जब सीबीएसई बनाया करती थी।
2018 में जाओगे तो वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और कोवैलेंट बॉन्ड से 2 क्वेश्चन आए थे। तो एक तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, इनसे क्वेश्चन आए थे। तो कितने क्वेश्चन आए थे? इससे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। पर जब एनटीए ने बनाना चालू किया तो भी हर साल क्वेश्चन आया है, और मैं आपको बोल रहा हूं इस चैप्टर से ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। तो क्वेश्चन तो आएगा इस चैप्टर से, फिक्स बात है। तो अगर आप 2019 में देखोगे, जो एनटीए का पहला साल है, बॉन्डिंग इन होमोन्यूक्लियर, डायटोमिक मॉलिक्यूलर, अगेन एमओटी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वीबीटी से क्वेश्चन आए थे 2, सही है। फिर गए बॉन्ड पैरामीटर, और हमारे एमओटी से क्वेश्चन आया। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब बॉन्ड एंगल, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, इनके ऊपर, बॉन्ड ऑर्डर, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो 2 क्वेश्चन आए थे इसके ऊपर, ठीक है। लास्ट ईयर वेस्पर थ्योरी और वीबीटी से अगेन शेप और हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर 1 क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब अगर आप ये मान के चलते हो कि कोई चैप्टर से क्वेश्चन 100% आएगा, देखो एनटीए के राज में तो वैसे भी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये भी कंफर्म है। पर अगर आपको जानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से क्वेश्चन आएगा, तो वो है मॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो 2 चैप्टर हमने कवर कर लिए डेप्थ में, जहां तक हमने देख लिया कैसे इनसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब चलो आओ तीसरा, हाइड्रोजन, जो अपना तीसरा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। अब हाइड्रोजन बहुत अंडररेटेड चैप्टर है, मतलब सीबीएसई तो इसको ऐसे इग्नोर मारती थी, ऐसे इग्नोर मारती थी, मतलब वही वाली बात, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको इग्नोर मारती है, हाँ सॉरी आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, आपका क्रश जैसे आपको इग्नोर मारती है, वैसे ही सीबीएसई ने हाइड्रोजन को इग्नोर मारा। 2015 कोई क्वेश्चन नहीं, 2016 में तरस खा के पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और वाटर के ऊपर 1 क्वेश्चन दे दिया, 2017 फिर इग्नोर मारा, 2018 फिर इग्नोर मारा। उसके बाद जब एनटीए आया तो एनटीए के 3 साल में 2 साल एनटीए ने इस पर नज़र मारी, पर 1 साल एनटीए भूल गया। अगेन 2019 में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन और वाटर के ऊपर 1 क्वेश्चन आया, 2020 में सन्नाटा, और 2021 में लास्ट ईयर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन के ऊपर 1 क्वेश्चन इससे भी आया है। बताओ सबको समझ में आया? जिस तरीके से इन्होंने हाइड्रोजन को इग्नोर मारा है, इसी तरीके से मुझे तुम्हारे लिए एक शेर याद आ गया, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही नहीं, बहुत लंबी है ज़मीं, ज़माने में मिलेंगे लाखों हंसी, तू नहीं तो कोई और सही। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो यही ज़िंदगी का सार्थ है, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये नहीं मिलेगी तो कोई और मिलेगी, कोई तुमको इग्नोर मारे तो सीधा बोलो तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, मिलेंगे लाखों में हजारों, तू नहीं तो कोई और सही। समझ रहे हो? मतलब बेसिकली किसी एक के चक्कर मत पड़ो, पढ़ाई कर लो, ठीक है। चलो आओ, अब वो बोल रहा है एस ब्लॉक, जो कि हमारा इनऑर्गेनिक का चौथा है। चौथा क्या है? चौथा चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, तुम्हारा हमारा चौथा नहीं है। चलो, अब वो बोल रहा है कि इसमें जब सीबीएसई कराती थी तो इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आया है। 2015 में भी क्वेश्चन आया है एस ब्लॉक का, जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एल्कली मेटल्स और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ऑफ एस ब्लॉक से 1 क्वेश्चन आया है। अगले साल 2016 में ग्रुप 1 के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के ऊपर से बड़ी एक क्वेश्चन आया है। 2017 में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, सन्नाटा था, ठीक है। पर 2018 में देखो तो ग्रुप 2 की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर, करेक्टरिस्टिक के ऊपर से और उनके इंपॉर्टेंट कंपाउंड के ऊपर से 2 क्वेश्चन आए हैं। बड़ी कितने क्वेश्चन आए हैं? 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फिर जब इसको एनटीए ने कराना चालू किया तो एनटीए ने इस चैप्टर को अपना फेवरेट चैप्टर मान लिया। उन्होंने कहा भैया इससे हम हर साल आपको क्वेश्चन देंगे। तो एनटीए ने बड़ी आप हर साल इससे 2-2 क्वेश्चन आपको दिए हैं। 2019 में उन्होंने ग्रुप 2 से क्वेश्चन दिया था और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एस ब्लॉक से। 2020 में उन्होंने एल्कली मेटल ग्रुप 1 से क्वेश्चन दिया था और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एस ब्लॉक से। तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि बड़ी एस ब्लॉक की ना बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप 2021 में जाओगे तो आप चेक करो, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल से क्वेश्चन आया था, उनके कंपाउंड से आया था और उनकी इंपॉर्टेंट कंपाउंड अर्थ मेटल के इंपॉर्टेंट कंपाउंड से क्वेश्चन 2 बार आया है। तो उसमें बेसिकली आप देखोगे 2 क्वेश्चन उस साल भी आए हैं, उस साल का मतलब लास्ट ईयर, ठीक है। तो मतलब एस ब्लॉक आपके लिए एक हॉट टॉपिक होना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि चैप्टर ईजी, चैप्टर छोटा,
चैप्टर में कुछ ज़्यादा रटने का नहीं है, सीए समझने की है। तो इस चैप्टर से टोटल जो दो क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, इन 2 क्वेश्चन से जो 8 मार्क्स आ रहे हैं बड़ी, ये 8 मार्क्स ना लेने बड़े आसान हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ ले लो, सही है। चलें आगे। अब वो कह रहा है आ जाओ नेक्स्ट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन सा? 13 और 14 ग्रुप, बोरॉन और कार्बन वाला। बाकी वाले तो 12th में है ना अपने, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन को तो बाद में देखेंगे। तो ये 11th वाला, 11th वाले में वो कह रहा है 2015 में तो बोरॉन फैमिली से एक क्वेश्चन दिया सीबीएसई ने, 2016 में कोई नहीं दिया। ग्रुप 14 से ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी से एक क्वेश्चन दिया 2017 में। 2018 में कार्बन फैमिली से फिर एक क्वेश्चन दिया, एक क्या 2 क्वेश्चन दिए, सॉरी 2 क्वेश्चन दिए, एक एटॉमिक रेडियाई पे और एक कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे 2 क्वेश्चन आए। पर जब एनटीए आया तो हमने देखा कि लास्ट ईयर क्वेश्चन नहीं आया, उससे 2 साल पहले तक तो क्वेश्चन आए थे। तो 2019 में एनटीए ने ग्रुप 14 से 2 क्वेश्चन दिए, 2020 में ग्रुप 13 से 2 क्वेश्चन दिए, पर लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन नहीं दिया। तभी हम क्या बोल रहे हैं, एनटीए जब से आया है तब से इनऑर्गेनिक के वारे न्यारे हो गए हैं। इनऑर्गेनिक वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है किसका, या फेवरेट सेक्शन है एनटीए का। आप देख लो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन अगर आपने लास्ट में फिजिकल वाले में देखा हो, थर्मो इक्विलिब्रियम से नहीं आ रहे थे, वो 2 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से आ रहे हैं, ठीक है। पर बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इनऑर्गेनिक ही ज़्यादा सुटेबल बैठती है इन कंपैरिजन टू फिजिकल। तो बेसिकली अच्छी बात है कि आपके लिए इनऑर्गेनिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो कह रहा है 11th के लास्ट चैप्टर में आते हैं बड़ी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पीछे भूत प्रेत उड़ रहे हैं, देख लो, ठीक है। तो इससे सीबीएसई को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो 2015 में कोई क्वेश्चन नहीं, 16 में कोई क्वेश्चन नहीं, जाते जाते एक बार सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन दे गए, और अगली बार एनवायरमेंटल एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन दे गए। पर एनटीए जब आया तो एनटीए का भी वही रहा, बहुत रैंडम सिस्टमेटिक था इनका। 2019 में पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आया, कौन सी पॉल्यूशन से? ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग और वाटर पॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आया। 2020 में सन्नाटा रहा, और 2021 में एयर पॉल्यूशन और ग्रीन केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन इन्होंने हमको निकाल के दिया। तो बेसिकली चांसेस हैं इस बार भी इससे क्वेश्चन आएगा, पर इससे ना कोई रिपीटेटिव टॉपिक नहीं चला है, तो इससे आप ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन किस टॉपिक से आएगा, और इसमें आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है कि 2 घंटे में अगर आप इस चैप्टर को खत्म करके नहीं बैठे तो आप पे लालत है। ये चैप्टर 2 घंटे ज़्यादा तो है ही नहीं, तो अगर आप 2 घंटे में 4 नंबर आपको मिल रहे हैं तो क्यों मातम मना रहे हो, सीधा 4 नंबर लो और चलते बनो, ठीक है। तो 2 घंटे का चैप्टर है, अगर अभी तक नहीं किया सबसे पहले इस चैप्टर को निपटाओ, और ये चैप्टर मैं आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये कौन सा है? ये है जिसको हम कहते हैं मेटालर्जी। ये कौन चैप्टर है जिसको बड़ी हम बोलते हैं मेटालर्जी, इस चैप्टर को हम बोलते हैं मेटालर्जी, ठीक है। आ जाओ, वो कह रहा है सीबीएसई का ये वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर था, हर साल इससे क्वेश्चन आता था। 2015 में उन्होंने ऑकरेंस ऑफ मेटल, थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इसमें एलिंगम डायग्राम आता था, और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी से एक क्वेश्चन दिया। 2016 में इन्होंने रिफाइनिंग प्रोसेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर से एक क्वेश्चन दिया। 2017 में इन्होंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एक क्वेश्चन दिया, और उसमें भी किससे? एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर और गोल्ड से। 2018 में उन्होंने बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया था थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल से, जिसका एलिंगम डायग्राम से एक सीधा क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये बात समझ में आ गई। तो अब जैसे ही हम पहुंचे कहाँ, एनटीए ने भी इसको बराबर उतनी इज्जत दी है जितनी सीबीएसई ने दी थी। 2019 में ऑकरेंस ऑफ मेटल और डिफरेंट टाइप, जो कि इसी का टॉपिक है, इससे एक क्वेश्चन आया था। 2020 में थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, जो कि एलिंगम डायग्राम और एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर से एक क्वेश्चन दिया था। अगेन 2021 में रिफाइनिंग थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी एलिंगम डायग्राम से फिर क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी, एलिंगम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैं आपको सीबीएसई जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वाला अपना चल रहा है, किसमें? एनसीईआरटी एक्सप्रेस में, उसमें मैं आपको मेटलर्जी पूरी करा चुका हूँ, और एलिंगम डायग्राम तो इतने प्यार से, इतने डेप्थ से कराया ना मैंने आपको कि आप छोड़ ही नहीं सकते, तो उसको भी देख लो, ठीक है। अब वो कह रहा है पी ब्लॉक पे आते हैं, 12th के पी ब्लॉक में, जिसमें हमारा 15, 16, 17 और 18 ग्रुप है। इसको देख लेते हैं, आ जाओ। वो कह रहा है इसको सीबीएसई ने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी अपने टाइम पे। तो 2015 में ग्रुप 17 और ग्रुप 18 से क्वेश्चन आया, 2016 में ग्रुप 15, 16 और 18 से आया, 2017 में 16 और 17 से आया, 2018 में 17 और 18 से आया, इस साल एक आया था, 2, 2, 1, इस तरीके से इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, बताओ, ठीक है।
अब जब गए हम एनटीए के पास, तो एनटीए ने 2019 में ग्रुप 15 और 16 से 2 क्वेश्चन दिए, 2020 में ग्रुप 15 और ग्रुप 16 से 1 क्वेश्चन आया, और लास्ट ईयर उन्होंने दिया था ग्रुप 17 और ग्रुप 18 से 1 क्वेश्चन। तो मतलब बेसिकली इसमें 4 ग्रुप होने की वजह से हमारा ये प्रेडिक्ट करना कि एग्जैक्टली किससे क्वेश्चन आएगा थोड़ा मुश्किल है, पर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लग सकते हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं, तो इनको तो आपको करना ही है, इनको छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ किसमें, डी एंड एफ पे, जो कि हमारा सेकेंड लास्ट पार्ट है किसका, इनऑर्गेनिक का। इसके बाद हमारा कौन सा बचता है, हमारा बचता है कंसंट्रेशन, नहीं सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ हम पढ़ चुके हैं, इतना मेटलर्जी तुमको हम पढ़ा दिए कि हमें हर जगह कंसंट्रेशन ही दिखता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चैप्टर है बड़ी हमारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारा लास्ट ब्लॉक है। इससे पहले हम एस ब्लॉक पढ़ चुके हैं, पी ब्लॉक भी पढ़ चुके हैं, डी एंड एफ हम इसमें पढ़ लेते हैं। एफ के बारे में तो बहुत कम पढ़ते हैं, पर डी के बारे में तो अच्छा खासा पढ़ते हैं, क्योंकि उसी से हमारा अगला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा उसी से बना हुआ है। वो कह रहा है 2015 में नील बटे सन्नाटा था, कोई क्वेश्चन नहीं आया। 2016 में सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द लेंथनाइट एंड एक्टोनाइट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट ऑफ डी लक्स से आपके 2 क्वेश्चन दिए थे सीबीएसई ने। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लेंथनाइट एंड एक्टोनाइट से भी 2 क्वेश्चन दिए अगले साल। फिर भाई ने जनरल प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टेंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से आपको बड़ी फिर 2 क्वेश्चन दिए। मतलब सीबीएसई का लास्ट के जाते जाते 3 सालों में फेवरेट टॉपिक बन गया था, हर साल इससे 2 क्वेश्चन आ रहे थे। मतलब अब हर साल इससे 8 नंबर सीधे लेके निकल सकते हो, समझ में आई बात। अब वो बोल रहा है जब ये एनटीए में आया तो एनटीए इसका हो गया इससे ब्रेकअप, अगेन एनटीए ने वही तरीका चालू कर दिया कि क्रश उसका देख ही नहीं रहा है। तो एनटी ने बोला क्या तुम जैसे जमाने मिलेंगे हजारों, तुम निकलो, हम ढूंढ लेंगे किसी और चैप्टर को। तो 2019 में लड़ाई हुई, नहीं हुआ। 2020 में थोड़ा पैचअप हुआ, तो लेंथनाइट और एंटोनाइट से और प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से 1 क्वेश्चन आया, और 2021 में फिर ब्रेकअप हुआ तो फिर क्वेश्चन नहीं आया। तो हो सकता है 2022 में वापस पैचअप हो जाए। पैचअप हो जाए तो जो ये वाले टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इनको ना अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इस बार क्वेश्चन तुम देखना इन्हीं में से आएगा। ठीक है, और अब चलते हैं अपने बेसिकली लास्ट पार्ट पे, किसके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि हमारा लास्ट इनऑर्गेनिक का चैप्टर है 12th क्लास में, उसको देख लेते हैं। तो उससे सीबीएसई को बड़ा लगाव था। सीबीएसई को अगर किसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा लगाव था भाई साहब, तो वो था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, मतलब इतना प्यारा संबंध था दोनों के बीच में कि हम भी देख के परेशान हो गए थे। 2015 में भाई ने 3 क्वेश्चन दिए थे, कहाँ से, वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 3 क्वेश्चन दिए हैं, 12 नंबर एक चैप्टर से। 2016 चलो आ जाओ, 2016 में आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 क्वेश्चन आया। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, चेक कर लेना। ठीक है, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 क्वेश्चन आया। चलो कोई नहीं, बात पच गई, एक तो चलता है। अगले साल इनका गजब ही माहौल पैदा रहा है भाई साहब। वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एप्लीकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 4 क्वेश्चन दे दिए। भाई साहब 4 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने वहां से, 4 क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हो बात को, इन्होंने 4 क्वेश्चन दिए हैं वहां से। मेरा तो दिल दहल गया। सोचो जो बच्चा इस चैप्टर को साल छोड़ के गया होगा बड़ी, उसकी तो हवा टाइट हो गई होगी। 16 मार्क्स बड़ी इस चैप्टर से, समझ रहे हो, अलग ही लेवल का स्वैग चला है। 16 मार्क्स आए हैं इस चैप्टर से, मतलब सोचो अलग ही लेवल का था। ठीक है, फिर अगले साल कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने। आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगले साल फिर 3 क्वेश्चन, 12 नंबर। समझ रहे हो, धज्जियां उड़ा दी इन्होंने, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट्स की। अब जब आया एनटीए, तो एनटीए ने कहा जो तुमने ना इतने सालों से धज्जियां उड़ाई हैं इस चैप्टर की, दे क्वेश्चन पे क्वेश्चन हम थोड़ा लेवल करते हैं। 2019 में केवल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 1 क्वेश्चन आया। ठीक है, 2020 में नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आए, 2 तक चलता है। 2021 में कोऑर्डिनेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आइसोमेरिज्म से 1 क्वेश्चन आया।
तो आपको ये समझ में आ गया, इस साल भी क्वेश्चन तो आएगा और एक कॉमन टॉपिक दोबारा बार बार रिपीट हो रहा है, कौन सा? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और आइसोमेरिज्म। इससे क्वेश्चन आने के बड़ी आपके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप याद रखना इन दो टॉपिक को तो इस चैप्टर में बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने बिल्कुल इन डेप्थ में जाके बड़ी एनालिसिस कर ली कि इनऑर्गेनिक में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, और अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो आपको किन चैप्टर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो भी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। बताओ, सबको समझ में आ गया? पक्का? सॉर्टेड है मामला? सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब बेसिकली हमारा आज लास्ट दिन है किस चीज़ का? आज हमारा लास्ट दिन है कि आप एनरोल कर सकते हो किसमें? उम्मीद क्रैश कोर्स में, जिसमें आपकी यूट्यूब की पूरी टीम पढ़ा रही है। क्रैश कोर्स चल रहा है, इसका मतलब हम अच्छी स्पीड में पढ़ा रहे हैं। अगर आपने चैप्टर एक बार पहले पढ़ चुका है और आपको दोबारा पढ़ना है तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। कोड आनंद यूज़ कर लेना। प्राइस वैसे 299 है 45 डेज का, पर जैसे ही वो लगाओगे कोड आनंद 20% ऑफ मिलेगा और 240 में ले लो। और अगर 240 में भी नहीं ले सकते, 240 में भी नहीं ले सकते तो हम आपको क्या बोलें, अगर आप अपने नीट के 240 रुपये खर्च करने के लिए सोच रहे हो, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है 240 रुपये में, तो फ़ोन कर देना मेरे को, मैसेज कर देना, मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। अगर तुम्हारी फैमिली में जेन्युइन प्रॉब्लम है कि भाई तुम नहीं खरीद पा रहे हो, ठीक है। पर अगर तुम्हें थोड़ा सा भी अफोर्ड कर सकते हो तो 240 को तो बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि दो बेहतरीन चीज़ें मिल रही हैं। क्रैश कोर्स भी मिल रहा है, साथ में आपको क्या मिल रहा है? साथ में आपको टेस्ट सीरीज चालू हुई थी हमारी 25 टेस्ट की, उसमें आपके 6-7 टेस्ट छूट चुके हैं, पर एटलीस्ट 17-18 टेस्ट तो मिलेंगे, तो वो तो कर लोगे, तो वो कर ले लो, ठीक है। तो लास्ट दिन है आज, एनरोल करना है तो आज ही कर लो, कल से ये ऑफर नहीं है। फिर मत बोलना कि सर छूट गया। और बाकी टेंशन मत लेना, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं भी ले पा रहे हो मत लेना। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमारे लिए बेकार है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ज़रूरत नहीं है, तो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं। पर अब आप पूछोगे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस अब बार बार तो नहीं समझाएंगे। डिफरेंस जब आपको लेना नहीं है तो डिफरेंस समझना भी नहीं है, तो उस चीज़ को छोड़ दो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने आज क्या किया, आज हमने इनऑर्गेनिक को इन डेप्थ में अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो अब आप अपना बनाओ कि किस तरीके से आपको किन किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है, उन टॉपिक्स को कर डालो और बताओ समझ में आया। तो हमने फिजिकल कर दिया, इनऑर्गेनिक कर दिया। ऑर्गेनिक भी अगर चाहिए हो तो आज ही बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आज या कल में आपके लिए ऑर्गेनिक बना दूंगा। और अगर आपने नहीं लिखा कमेंट सेक्शन नहीं चाहिए, तो मैं लगा क्या फिर क्या बनाना है फालतू, जब आप लोग को चाहिए नहीं, ठीक है। और अगर सर की मेहनत दिखी हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना सर मज़ा आया आज के एनालिसिस में, लाइक ज़रूर मार देना, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है। तो फिर अपन चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये एनालिसिस मैं आपका डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आपको ये एनालिसिस चाहिए है तो इसके नोट्स मत बनाने बैठ जाना, मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको डाल दूंगा। और अपना टेलीग्राम चैनल क्या है? आनंद मनी 001, इसमें ये आ जाएगा, तो टेंशन मत लेना, चिल रहना एकदम, ठीक है। और कोई इशू, कोई दिक्कत? और अगर ऑर्गेनिक का चाहिए हो तो कमेंट्स में बता देना, तो मैं कल कोशिश करूंगा बनाने की, ठीक है। बना दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं रात भर फिर बैठ के उसको थोड़ा सा देखूंगा, एनालाइज करूंगा, फिर मैं आपके लिए सुबह उसको रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बडी, ठीक है। स्टडी हार्ड, कुछ दिन रह गए हैं, एंड लव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल, बाय।